श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। धर्म आस्था का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। अभी जो एक चलचित्र मूवी प्रकाशित हुई है, रिलीज हुई है, उसमें हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस चलचित्र में जो कलाकार ने अभिनय किया है, जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, वह ठीक नहीं है। भगवान राम के, माता सीता के, हनुमान जी के एवं अन्य किरदारों को निभाने के लिए कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य, आहार की शुद्धता, नियमों की शुद्धता, पवित्र जीवन, ये उनके जीवन में होना चाहिए। यदि आहार की शुद्धता नहीं होगी, ब्रह्मचर्य नहीं होगा, खान पान दूषित होगा, तो क्या आप भगवान के चरित्र का अनुकरण कर सकते हो? क्या उसी तरह तो आप कर नहीं पाओगे। क्या थोड़ा भी अभिनय करके सत्य को आप प्रदर्शित कर सकते हो? नहीं। इसके लिए इस नियम का होना आवश्यक है कि भगवान के लीला अनुकरण अगर करते हैं तो एकदम शुद्ध, सात्विक, ब्रह्मचर्य युक्त, खान पान ठीक और पवित्र आचरणों वाले व्यक्ति और बच्चे ही भगवान के चरित्र का अनुकरण करें तो ठीक होगा। और उनके अंदर से ही अच्छी भाषा का, अच्छे शब्दों का विकास होगा, बोला जाएगा। वहीं जिस लेखक ने ये आदिपुरुष का स्क्रिप्ट लिखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो धर्म का विषय एक आस्था का विषय है, आप उसे गलत तरीके से, गलत भाषा में, गलत डायलॉग दिखा के सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए आप प्रयोग करोगे तो आपको बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा बीज बो दिया है जिसे हमारे भगवान, हमारे धर्म ग्रंथ, उनको बच्चे क्या समझेंगे? भगवान राम ऐसे थे, दाढ़ी मूंछ वाले। भगवान राम की उम्र ऐसी थी, वो ऐसे वस्त्र पहनते थे। सीता माता जी ऐसी थी, वो ऐसे भाषा का प्रयोग करते थे। भगवान हमेशा सच्चिद आनंद है, अर्थात भगवान हमेशा एक उम्र के रहते हैं। वो कभी बुढ़े नहीं होते, वो कभी दाढ़ी मूंछों में नहीं होते। भगवान बहुत ऊंची धरा में हैं। हम लोगों के लिए, भक्तों के हित के लिए वह अवतरित होते हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। जन्म तो हम जैसे मनुष्यों का होता है। क्या आपने ये भी नहीं दिखा पाए कि भगवान दाढ़ी मूंछ नहीं रखते हैं, हमेशा नव अवस्था में रहते हैं? और हनुमान जी को देखिए आप, हनुमान जी की दाढ़ी आपने रखवा दी, मूछें नहीं है। हनुमान जी की क्या दाढ़ी है? दाढ़ी मूछ वाले हैं। ऐसी दाढ़ी तो शायद मुस्लिम वर्ग के लोग रखते हैं, उन्हें मुस्लिम वर्ग का शायद आपने प्रदर्शित करना चाहा हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी दाढ़ी से लगता है कि वो शायद, क्या कहा जाए इस बारे में, तो हिंदू धर्म में भगवान श्री राम परमात्मा है और यही ईश्वर हैं, यही कृष्ण हैं। इनकी लीलाओं को सुनने से हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। इन लीलाओं का जो अनुकरण करता है उसे सावधान रहना चाहिए बोलने में और अभिनय करने में। यहाँ अभिनय तो बहुत खराब हुआ है। हम रामानंद सागर, जो पुरानी रामायण आती थी, उससे सीख ले सकते हैं। उन्होंने रामचरितमानस से, रामायण से डायलॉग, संवाद लिए। जैसा भगवान राम जी के जीवन में घटा, भगवान जैसे जिए, उस तरह का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ आदिपुरुष जो चलचित्र है उसमें केवल सामने वाले को खुश करने का प्रयास किया गया है। नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है। भगवान श्री राम ने बानरों की सहायता ली थी, वैसे भगवान को बानर की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने एक लीला करके दिखाई थी। तो यहाँ पे मूवी में क्या दिखाया जा रहा है? चिंपैंजी या फिर दूसरी तरह के जानवरों को दिखाया जा रहा है, जो कि बंदर तो नहीं है, वानर तो नहीं है। वानर का सीधा अर्थ है वन में रहने वाला नर। तो ये चीज़ समझना चाहिए निर्माता, निर्देशक को और लेखक को भी, जिसका इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है। वहीं रावण के रोल में आप देख लीजिए, चमगादड़ में बैठ के आ रहे हैं और सीता जी का अपहरण कर रहे हैं। राम जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और सीता जी को लेकर चले गए। राम जी देख रहे हैं। ऐसा नहीं घटा है मेरे भैया। भगवान श्री राम जी एक लीला कर रहे हैं और जो सीता जी का अपहरण हो रहा है वो सीता जी नहीं है। सीता जी तो पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गई हैं। सीता जी की वह प्रतिछाया है। इसको आपने दिखाने का प्रयास किया? आपकी बुद्धि नहीं है वहां तक। आपने कभी सत्संग ही नहीं सुना है, कभी राम कथा ही नहीं सुनी है। बस मूवी बनाने आता है, उसने लिख दिया, इन्होंने अभिनय कर दिया और आज देखो पूरा संसार तुम्हारा विरोध कर रहा है। धर्म के विषय में यदि आप खेलोगे, गलत करोगे, तो इसका बुरा परिणाम आपको भुगतना भी पड़ेगा। यही चीज़ आप राम कथा पहले सुनते, किसी संत महात्मा के शरण में जाते, उनसे परामर्श लेते कि क्या क्या किया जाए। तो संत महात्मा तो खुले हृदय के होते हैं। भगवान के चरित्र को दुनिया भर में यदि प्रचारित करना है तो संत महात्मा तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो खुले हृदय से आपको सलाह देते हैं, बिना पैसे के। आपका स्क्रिप्ट लिखने वाला तो कितने करोड़ रुपए ले लिया होगा। निर्माता, निर्देशक जी जरा सोचिए, विचार करिए। भगवान श्री राम जब अयोध्या वासियों से मिलते हैं, कब? जब भगवान से मिलने वो लोग आते हैं तो सबसे सब रूप में हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जहां जहां जो व्यक्ति खड़ा है उन सब के समीप राम जी प्रकट हैं और सबसे वही उसी प्रेम से मिलते हैं। भगवान कई रूपों में हो जाते हैं। इसका मतलब है भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अयोध्या जब भगवान वापस आते हैं, सब भगवान से मिलना चाहते हैं तो भगवान सब जगह फैल जाते हैं, कई रूपों में हो जाते हैं और सबसे वैसे ही मिलते हैं जैसे भरत, शत्रुघ्न, माता लोगों से मिलते हैं। भगवान के समान केवल भगवान ही हैं। आपने बहुत गलत किया है। इस चलचित्र को आपने गलत तरीके से समाज के सामने लाया है। आगे आने वाली पीढ़ी क्या शिक्षा लेगी?
आने वाली पीढ़ी तो मूवी देखती है ना, चलचित्र का ज़्यादा प्रयोग करती है, तो वो हमारे राम जी को ऐसा ही मानेगी, हनुमान जी को ऐसा ही मानेगी, सीता जी को ऐसा ही मानेगी। एक मर्यादा का होनी चाहिए फिल्म में, वो मर्यादा भी नहीं है, जबकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, अपनी गलती को स्वीकार करके आप नई मूवी बना सकते हैं, इसको हटा दीजिए और नई मूवी बनाकर समाज को सही संदेश दीजिए। इससे आपका भी कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।